हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट है। इस लेक्चर में भी हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीस मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2 के। इसके अंदर आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ alkali metals। Chemical property of the alkali metal। First, actions of air आपके जो एल्कली मेटल्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है। मीन्स ये आपके एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 1। ओके, ठीक है। अब हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करना है। एक तो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमें जो चीज़ बनानी होती है वो की जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ होती है ना, आपकी जो मेन पॉइंट होता है जैसे हीलियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी रिएक्शन हम अलग अलग मीडियम में एंड अलग ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, यहाँ पे आपकी है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन ऑफ एयर। मीन्स जो आपके एल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ये देखना है। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर दे फॉर्म्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, अब बात आती है ऑक्साइड्स के अंदर पार्ट्स होते हैं, एक है मोनोऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो वो डिपेंड करता है उनके साइज ऑफ एटम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है, लिथियम फॉर्म करेगा मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म करेगा पर ऑक्साइड एंड पोटाशियम को फॉर्म करेगा सुपर ऑक्साइड। ये डिपेंड करता है इनके साइज़ के ऊपर। लिथियम का जैसे मैं बात करूँ, लिथियम सुपर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड हियर Li2O, लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड and Na2O2, sodium formed peroxide। here potassium के O2 मीन्स M लगा सकते हैं। हायर मेटल्स नोट पोटाशियम M, आगे रुबिडियम, सीजियम फॉर्म्ड सुपर ऑक्साइड, ठीक है, की फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स मेटल, एल्कली मेटल रिएक्शन विद एयर, O2 मीन्स एयर, and formation of the oxides, and these oxides may be monoxides, peroxide and superoxide। ठीक है, ये हो सकते हैं। एल्कली मेटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे लिथियम आपका मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की। लिथियम ने मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की, इसने सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्यों नहीं की। ठीक है, तो लिथियम का साइज स्मॉल है। जो सुपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड लिगेंड अटैच है O2, उसको ये हैंडल नहीं कर पाता है। जब भी आपका कभी भी, जैसे आपने एक फजान रूल में पढ़ा होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स बनने की रिक्वायरमेंट होती है कैटायन और आयन के ऊपर जो चार्ज होता है सिमिलर हो, और सेकंड कंडीशन होती है इन दोनों का जो साइज़ है कंपेरेबल हो। ये नहीं कि एक का साइज़ तो बिल्कुल छोटा हो और दूसरे का साइज़ बहुत बड़ा हो। ठीक है, नेगेटिव आयन। तो इस टाइप के जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, या कैटायन का साइज़ बहुत बड़ा हो और एनायन का स्मॉल साइज हो। तो ये वाली जो कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। जब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, कंपेरेबल साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे मोनोऑक्साइड फॉर्म करने का रीज़न है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, वो बड़े लिगेंड को हैंडल नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई फॉर्मेशन ऑफ द मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की, विच इज़ एक्शन ऑफ वाटर।
अब हाँ, एक बात और आती है कि आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, जो सोडियम्स को होता है उनको हम प्रेजेंस ऑफ एयर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से उनको केरोसिन पैराफिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। नाउ एक्शन ऑफ वाटर, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ एक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल, इसको मैं एल्कली मेटल में भी सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम कोई भी हो सकती है, ठीक है। विद वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस। यहाँ एग्जांपल लेती हूँ मैं लिथियम का। लिथियम रिएक्शन विद वाटर H2O विद बैलेंसिंग, देन फॉर्मेशन ऑफ ए LiOH हाइड्रोक्साइड प्लस में लिबरेट ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जब भी एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे उस मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। अब क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, जैसे लिथियम आ गया, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी विद वाटर गोज इंक्रीजेज, ठीक है। वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे लिथियम के रिएक्शन करवाती हूँ मैं और एक करवाती हूँ रुबिडियम की या पोटाशियम की। तो अगर कंपेयर करूँ मैं लिथियम की और पोटाशियम की रिएक्शन को, तो जो रिएक्टिविटी है ना, पोटाशियम जल्दी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विद वाटर गोज इंक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है एक्शन विद हाइड्रोजन गैस। एक्शन विद हाइड्रोजन H2। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम करेंगे कि एल्कली मेटल्स वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं। तो जो एल्कली मेटल्स है, जब इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये फॉर्म्ड आयनिक और साल्ट हाइड्राइड, आयनिक एंड सॉल्ट हाइड्राइड, ठीक है। आयनिक और साल्ट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब वो आयनिक और साल्ट हाइड्राइड की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिथियम की रिएक्शन करवाई है हाइड्रोजन के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट हाइड्राइड विच इज़ LiH अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। प्लस में इसकी रिएक्शन करवाती हूँ वाटर के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल्सो लिथियम हाइड्रोक्सी विद रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लिथियम हाइड्राइड बना है, इसका जो नेचर होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे जो हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो करेक्टर है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर गोज इंक्रीजिंग, एजेंट गोज इंक्रीजेस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फोर्थ, एक्शन विद हैलोजन। एक्शन विद हैलोजन्स। एल्कली मेटल्स की आपको रिएक्शन करवानी हैलोजन्स के साथ। जब एल्कली मेटल्स M में भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, एल्कली मेटल्स जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है हैलोजन्स के साथ, एनी हैलोजन जब रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स ऑफ डेट मेटल, हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं लिथियम आयन रिएक्ट विद द क्लोराइड, देन फॉर्मेशन ऑफ द लिथियम क्लोराइड, ठीक है। एंड देन पोटाशियम हैलाइड रिएक्ट विद द I2 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, हैलाइड्स की फॉर्मेशन। वन अनदर एग्जांपल लेते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है आयोडाइड क्लोराइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ ए BrICl हैलाइड्स, देन फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स टेक प्लेस। फिफ्थ पे चलते हैं, सोल्युबिलिटी इन मर्करी, ठीक है, डिनोटेड बाय Hg।
जब इनकी एल्कली मेटल्स को डिजोल्व किया जाता है मरकरी में तो ये एमलगम फॉर्म करते हैं, जो कि एक हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एल्कली मेटल्स को जब मरकरी के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी चेक की जाती है तो ये अमलगम की फॉर्मेशन बनाते हैं, फॉर्म्ड। और जो ये रिएक्शन होती है ना, जो ये रिएक्शन आएगी वो हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फिफ्थ। ये सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो हमें अपने पहले की है, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसका जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर से भी 2-3 क्वेश्चंस निकल आते हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन। सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या होता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स एम में भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं 2MnH2 प्लस में विद हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसको आप बोलोगे एल्कली मेटल्स अमाइड, मेटल्स अमाइड। ठीक है, यहाँ पे एल्कली मेटल्स अमाइड की फॉर्मेशन होगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एल्कली मेटल्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एल्कली मेटल्स अमाइड की फॉर्मेशन करती है विद रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब भी आपके एल्कली मेटल्स की रिएक्शन होगी, आपका मेटल आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा विद रिलीजिंग ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो एल्कली मेटल्स की फॉर्मेशन ऐसे आएगी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और आयन बन के स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब मैं एल्कली मेटल के अंदर अमोनिया डालती हूँ, ठीक है, एक्सेस में, नॉट इन ए स्मॉल क्वांटिटी बट इन एक्सेस। ठीक है, तो क्या करेगा ये M पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की फॉर्मेशन बनेगी। तो यहाँ पे मेटल अमोनिया विद X प्लस में पॉजिटिव आयन कैटायन एंड अदर ऑल्सो MnH3 Y, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। मैंने इस रिएक्शन को अलग लिख लिया है क्योंकि आपको पता है एल्कली मेटल्स स्प्रेड होगा, 2 पार्ट्स में स्प्रेड होगा, M पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो अमोनिया का एक पार्ट लिया है पॉजिटिव के साथ MnH3X पॉजिटिव एंड 1 पार्ट लिया है नेगेटिव के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ MnH3Y विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो यहाँ पे XY वैल्यू है, ठीक है, ये XY वैल्यूज, इस वैल्यू ऑफ ए XY डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ मेटल आयन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, आयन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी जो वैल्यू इट्स इलेक्ट्रॉन, एक्सटेंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ मेटल आयन और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इस टाइप की रिएक्शन होती है जब एक्सेस ऑफ अमोनिया एल्कली मेटल्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्लू कलर किसकी वजह से है? ठीक है, अब सेकंड कि इसका नेचर कैसा है। थर्ड इसके अंदर आएगा कि अगर हम हाइयर कंसंट्रेशन डाल दें तब इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसके अंदर एक बात आती है कि जो ब्लू कलर है इस सॉल्यूशन का, जो फॉर्मेशन हुआ है एल्कली मेटल आयंस का, तो इसकी वजह से जो अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन है ना NH3Y विद 1 नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अब बात आती है कि अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो कैरेक्टर होता है सॉल्यूशन का, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देगा तो मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और जो देगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक करेक्टर हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर हो गया, और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब बात आती है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं अमोनिया की, उस केस में क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं अमोनिया की NH3Y। ठीक है, ये आपका था। अगर मैंने डबल कर दिया कंसंट्रेशन, तो उस केसेस में क्या होंगे, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था कंसंट्रेशन डबल करने के बाद वो पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन ए फॉर्म ऑफ तो ये पेयरिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, और पेयरिंग में स्टार्ट होगा मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन था मूव कर रहा है वो पेयरिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से पैरामैग्नेटिक करेक्टर डायमैग्नेटिक करेक्टर में इंक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन पैरामैग्नेटिक करेक्टर गोज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करके रखूँ, ठीक है, विद इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, बस रिएक्शन को लॉन्ग टाइम कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी स्टार्ट करती है। आफ्टर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम releasing of hydrogen gas takes place। ठीक है, ये है solubility in liquid ammonia। एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। इसके अंदर क्या था कि आपको एल्कली मेटल्स को डिजोल्व करना था अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कली मेटल अमाइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है यहाँ पे एल्कली मेटल है, इट में भी लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। जब एल्कली मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है वो एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, क्योंकि उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो ये M पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन लॉस नेगेटिव। जब रिएक्शन होती है इन दोनों की तो क्या करेगा, M पॉजिटिव कैटायन के साथ अमोनिया रिएक्शन करेगा एंड इलेक्ट्रॉन के साथ ऑल्सो रिएक्शन करेगा। देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इधर मेटल विद अमोनिया विद पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन अमोनिया विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कलर का ये जो आता है जो आपका एल्कली मेटल्स आता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है। तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों आता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब सेकेंड, अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। एक अनपेड फ्री इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। सेकेंड, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन करके या फिर इसको लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये क्या करेगा, फ्रीली इलेक्ट्रॉन को आप हमेशा बोलोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो ये सॉल्यूशन है जनरली मैं बोलती हूँ कोई एटम या मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक सिंगल कंसंट्रेशन थी मैंने डबल कर दी, तो वो क्या करेगा, पेयरिंग। जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना एक सिंगल, वो पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। और इस सॉल्यूशन को अगर लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग किया जाए तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। ये आपकी कंप्लीट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, विच इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, हमने इनके एटॉमिक नंबर भी लिखे थे टेबल की फॉर्म में, एंड ऑल्सो विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हियर एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56 एंड 88।
एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 से स्टार्ट होके आपकी जाएगी 7s। तो ये पहली वाली वीडियो में हमने कर लिया था, रफली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या होता है कि जो आपके एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक, पहले बात की थी मैंने एल्कली मेटल्स की, उसके अंदर क्या था 2s1 से इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती, मीन्स 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता था, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर कलर भी प्रेजेंस आ जाता है, एक्साइटेशन भी हो जाती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी भी हो जाएगी, साइज़ भी बिग, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या है 2s2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 होगी। इसकी वजह से ये क्या करेगा, डायामैग्नेटिक, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। सेकंड, अब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसकी वजह से ये कलरलेस होंगे इन एलिमेंट की फॉर्म में। ना मैं मोलिक्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ना किसी लिगेंड के ऐड होने के बाद कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा एंड कलरलेस। अब बात आती है फर्स्ट कंसेप्ट हम करते हैं साइज़ के ऊपर। वही थी कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का बना होता है, ठीक है। ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट। अब अलोंग द पीरियड जाओगे तो इनका जो साइज होता है पीरियोडिक टेबल में कंपेयर टू इनके जो बाकी के हैं पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के साइज बड़ा होता है, बट कंपेयर टू एस ग्रुप 1 एलिमेंट से छोटा आता है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट का साइज़ बड़ा है कंपेयर टू आपके पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से, पर छोटा होता है ग्रुप 1 एलिमेंट से, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता जाएगा, साइज़ इंक्रीज होता जाएगा। ये जनरल ट्रेंड है, बट ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज़ इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, बट जो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अलोंग द पीरियड जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कॉन्स्टेंट रहती है, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से साइज स्मॉल हो जाता है। अब सेकंड पार्ट आता है डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होगी, लो डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वैल्यूम, तो उसके अकॉर्डिंग लो डेंसिटी। थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब आपका जो एल्कली मेटल्स का था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो था क्योंकि सॉफ्ट नेचर होने की वजह से, एंड डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होता जाता था। अब एल्कलीन अर्थ मेटल के अंदर जब हम इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो वो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करता, मीन्स ऐसे शो नहीं करता कि डिक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होता जाता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। ये एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करता, ठीक है। डज नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड, ठीक है। और बट इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है देन एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर। अब बात आती है मेटालिक करेक्टर की। ये आपकी जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वो सारे मेटल ही होते हैं, ठीक है। मेटालिक करेक्टर ग्रुप 2 एलिमेंट आर टिपिकल इन मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। मेटल्स होती है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखती है। तो मेटालिक होने की वजह से गुड मेटालिक लस्टर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो मेटल के नॉर्मल वर्च्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिव नेचर। पे चलते हार्डनेस। ये क्या होती है, मॉडरेट हार्ड होती है, ये हार्ड इवन कट विद द नाइफ। 6 पे आयनाइजेशन एनर्जी,
आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ बताऊँगी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर कंपेरिजन टू एल्कली मेटल्स से कम होती है, बट आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल लो होगी। 7th इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कंसेप्ट भी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ बताएगा कि इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होती है ग्रुप 2 एलिमेंट की हाइयर होगी फर्स्ट से, हाइयर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सेकंड आपका 8 पॉइंट आता है हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन का कंसेप्ट अगर आपका आता है एल्कलीन अर्थ मेटल्स में, तो मैंने एल्कली मेटल्स के अंदर उसकी पूरी डेफिनेशन करवाई हुई है, प्रोसेस डिफाइन करवाया हो, तो आप एज इट इज़ वहीं लिखोगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कंपैरिजन बता रही हूँ। तो हाइड्रेशन ऑफ आयन मीन्स किसी भी एटम किसी भी आयन की इतनी टेंडेंसी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ होल्ड करके रख सकें, ठीक है, जब उसको उसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसको डिजोल्व किया जाता है। तो इनकी जो हाइड्रेशन की पावर होती है 5 टाइम होती है एल्कलाइन ग्रुप फर्स्ट से। हाइड्रेशन आयन हाइड्रेशन पावर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की हाइयर होती है ग्रुप 1 एलिमेंट से, 5 टाइम्स हाई होती है। इतनी हाई होती है कि इसके जो एलिमेंट्स नेचर के अंदर मिलते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इसका हाई रेडियस बाय चार्ज रेशियो होता है, हाई रेडियस बाय चार्ज रेशियो हाई होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन पावर काफ़ी हाई होती है, इतनी होती है 5 इंटू द ग्रुप 1। और इनके जो इनके जो कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर के अंदर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है MgCl2 इंटू 6H2 मीन्स वाटर मोलिक्यूल्स के साथ ही प्रेजेंट होता है। बेरेनियम BeCl2 इंटू 2H2, ठीक है। देन कैल्शियम CaCl2 इंटू में 6H2। अब बात आती है कंपैरिजन अगर करूँ तो जैसे इधर लिथियम, सोडियम, बेरेनियम एंड मैग्नीशियम, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर +2 चार्ज है। सोडियम का साइज इसका है बिग कंपेयर टू मैग्नीशियम, इसका साइज़ है स्मॉल है। चार्ज इसके पास है 1, ठीक है, इसके पास है 2 चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू साइज बाय चार्ज रेशो, रेडियस बाय चार्ज रेशो, तो मैग्नीशियम का हाई है, तो इसकी वजह से पावर ऑफ हाइड्रेशन मैग्नीशियम की हाई होगी, ठीक है, कंपेयर टू सोडियम, अगर पहले ग्रुप से कंपेयर करें। और डाउन द ग्रुप आपको कंपैरिजन में बता ही चुकी हूँ। सेकंड चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं क्योंकि मेटल होते हैं, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब एक बात आती है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हाई होगी कौन सी लो होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरेनियम का है 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2, ठीक है। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू, वैसे तो अगर लेंगे तो 2 8 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, इसके 2 2 बनता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और यहाँ पे है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेरेनियम स्टेबल है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू K-element सेल चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको स्टेबिलिटी गेन नहीं हुई है। बट हम इसको अगर स्मॉल पोर्शन में देखें तो ये स्टेबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन है S2 ऑर्बिटल में, अगर मैं इसको एनर्जी दूंगी मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अपोज करेगी, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी इसको अपोज करेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अब सेकंड, अब क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2s2 2s1, अब एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन कम क्रिएट करेगा, तो ये निकलना इतना ईजी तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 10th है रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट, बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। एक्सप्लेनेशन इसकी मैं फर्स्ट लेक्चर में दे चुकी हूँ। तो हियर ऑक्सीडेशन बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर 1.85 होता है, इनका 2.37, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। 2.89, 2.90, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंसेप्ट समझाया था। ब्लू विशन फ्लेमोमीटर होता है, उसको क्या किया जाता है, एल्कली मेटल्स के ऊपर डाला जाता है। इसमें ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ऊपर डाला जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा, बैक टू ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे और एक एनर्जी विजिबल रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होगी, जिसकी वजह से कलर आएगा, ठीक है। ये था प्रोसीजर ऑफ द फ्लेम कलरेशन, आप पहले वाली वीडियो में डिटेल में देख लेना। अब इसके बाद जो कलर विजिबल रेडिएशन के अंदर की वजह से जो कलर आता है, ठीक है, तो इसमें मैं कलर की टेबल बना रही हूँ। बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब जो यहाँ पे बेरेनियम कोई भी शो नहीं, कोई कलर शो नहीं करता, ना मैग्नीशियम करता है, ये करता है ब्रिक रेड, रेड कलर एंड हियर क्रेसी ग्रीन कलर एंड हियर ब्लू कलर, ठीक है। अब बात आती है कि जो फ्लेम कलरेशन है ये 2 मेटल नहीं देंगी, बाकी मेटल्स दे देती हैं। किसकी वजह से? एक तो साइज स्मॉल होने की वजह से फर्स्ट, एंड सेकंड क्या होता है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, जैसे 1s2 2s2 है, हियर 1s2 2s2 2p6 एंड 2s2 है। एक तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड नहीं कराती हैं ग्राउंड स्टेट से, मीन्स इस फ्लेम के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी नहीं होती कि इनका इलेक्ट्रॉन फ्लेमिट्री के अंदर एक्साइटेड हो जाए, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये स्टेबल होती हैं, ठीक है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, इसका भी वही होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो ये भी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। बट अगर न्यूक्लियस से इसकी हम डिस्टेंस देखेंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। तो फ्लेमिट्री के अंदर, विशन फ्लेम के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम फ्लेम कलरेशन शो नहीं करता। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ऑप्शंस देखें कि फ्लेम कलरेशन कौन से एलिमेंट शो नहीं करते, वो जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट ही शो करते हैं और उसके अंदर बेरेनियम और मैग्नीशियम शो नहीं करेंगे। नाउ वी स्टार्ट ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 2 एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, action of air, alkaline metals in presence of oxygen। पहली बात तो जो एल्कली मेटल्स का कंपैरिजन हमने पढ़ना है। जो ग्रुप 2 के एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं कंपेयर टू ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एयर की प्रेजेंस के अंदर ये स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं एंड जो एल्कली मेटल्स होते हैं सेम एज ए एल्कलाइन अर्थ मेटल सेम एज ए एल्कली मेटल्स फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड की, मोनो ऑक्साइड की एंड पर ऑक्साइड की, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1 एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट स्लोवली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, स्लोवली
oxidized on X to air. थर्ड पॉइंट इज दैट जब एल्कलीन अर्थ मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये मोनोऑक्साइड भी बनाएंगे, पर ऑक्साइड भी बनाएंगे। ठीक है, सिंपली जो आपका बेरेनियम है, मैग्नीशियम है, बेरेनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे फॉर्म्ड मोनोऑक्साइड, बट जब रिएक्शन करवाते हैं हायर एल्कलीन अर्थ मेटल से देन फॉर्मेशन ऑफ द परऑक्साइड टेक प्लेस। ठीक है, मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों इस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? मोनोऑक्साइड, कुछ एलिमेंट मोनोऑक्साइड की, कुछ परऑक्साइड की, ये पहली वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। सेकंड है एक्शन विद वाटर, एक्शन विद वाटर। ठीक है, जब एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम की यहाँ पे रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस विद रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है देन। एंड जो मैग्नीशियम होता है वो उसका क्या होता है कि हॉट वाटर के साथ तो वो रिएक्शन कर लेता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर देता, बट इट डिकम्पोज्ड हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, मैग्नीशियम की। थर्ड पे चलते हैं हम, एक्शन विद हाइड्रोजन। एक्शन विद हाइड्रोजन्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बेरिनियम हाइड्राइड होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करना विद मीन्स किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने के टाइम बेरिनियम जो हाइड्राइड को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और जब उनकी फॉर्मेशन कर दी जाती है तो आपको इन फॉर्म ऑफ द, जब उनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है इन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेरिनियम हाइड्राइड के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करना, बट इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक्शन विद द हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी फॉर्मेशन होती है हाइड्राइड की, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है देन फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्राइड टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गेट। ठीक है, जब बेरिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन वैसे डिफ़िकल्ट होती है एंड हियर द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्राइड, यहाँ पे हमने लिया है बेरिनियम क्लोराइड, रिएक्शन विद लिथियम हाइड्राइड, ये आपका ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ द BeH2 विद साइड प्रोडक्ट। अब बात आती है BeH2 की स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहाँ पे जो ये बेरिनियम हाइड्राइड होते हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस वजह से पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। एंड हियर ये नॉर्मल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना करके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ये वाली फॉर्मेशन मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डिटेल में बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ द बनाना बॉन्ड एंड कैसे बनता है, कैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी बेरिनियम हाइड्राइड की वो मैं बोरोन के साथ बता चुकी, बट सेम एक्सप्लेनेशन है बेरिनियम हाइड्राइड की। तो इसके अंदर आप करोगे पॉलीमरिक फॉर्म बाय स्पेक्ट्रोस्टडी, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट हैज़ ए पॉलीमरिक फॉर्म। नाउ एक्शन विद नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्शन विद नाइट्रोजन। एक्शन विद नाइट्रोजन, एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करती हैं इट्स नाइट्राइट की। ठीक है, फॉर्मेशन होती है नाइट्राइट्स की। देन यहाँ पे लिया है एल्कली मेटल कैल्शियम की फॉर्म में, रिएक्शन विद N2 एंड फॉर्मेशन ऑफ द CA3N2।
कैल्शियम नाइट्राइड्स की। और जब कैल्शियम नाइट्राइड्स को वाटर की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, देन फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आपके एल ग्रुप 1 और 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, उनके जो हाइड्रोक्साइड थे सच एज लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एस एंड हियर बेरेनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते थे उनके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो होंगे ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और डाउन द ग्रुप जाते हैं इनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स रिलीजिंग ऑफ द OH नेगेटिव आयन, टेंडेंसी ऑफ द रिलीजिंग ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब भी वाटर के साथ डिजोल्व किया जाएगा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि बिहेव करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जनरल सा कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th, एक्शन ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हो कि जो भी आप इलेक्ट्रोड है उसको डिप करोगे डाइल्यूट एसिड के अंदर, ठीक है, तो इसका ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने की वजह से ये जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिड के साथ, इवन डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल due to high oxidation potential they react with dilute acids, release of H2 gas। ये कोई भी आपकी मेटल्स डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेंगे विद प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक लास्ट प्रॉपर्टी और रहती है आपकी 6 पे, एक्शन विद हैलोजन। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं हैलोजन्स, एल्कलीन अर्थ मेटल रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ, फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स, ठीक है। दीज हैलाइड्स आर लाइक BeCl2, MgCl2 एज शोन अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। बेरेनियम के ऊपर 1s2 2s2, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा तो 2 बेरेनियम पॉजिटिव, विथ क्लोरीन के साथ 1 नेगेटिव चार्ज, बोथ को ऐड करेंगे 2Cl नेगेटिव, ये दोनों ऐड करके फॉर्मेशन करेंगे BeCl2। और ये चीज़ बनी है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो बेरेनियम क्लोराइड का जो नेचर होगा वो कोवेलेंट नेचर के होंगे, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर, ये मोनोमर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, डाइमर एंड पॉलीमर की फॉर्म में। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर इज दिस, here structure of the dimer of the barium chloride, here the structure of the polymer, here the structure of as shown, ठीक है, polymer। These are the chemical property of alkaline earth metals। इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की। डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर आपका जो डायगोनली एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम की होती है और किस किस एलिमेंट की सेम है। देन उनकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड इन एलिमेंट्स का बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगी आपके S ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।